दोस्तों, एक मिनट के लिए पॉलिटिक्स भूल जाओ। सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह सोचो, ये प्रोटेस्ट किस लिए शुरू हुआ था? नीट पेपर लीक के खिलाफ ना। लाखों स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत की, सपने देखे, और जब पेपर लीक की बात सामने आई तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। मैं भी मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज एक सवाल पूछना ज़रूरी है। क्या आज भी प्रोटेस्ट सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ हो रहा है, या फिर असली मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है? सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रहे हैं उनमें कई जगह तोड़फोड़, हिंसा और पॉलिटिकल स्लोगन्स देखे जा रहे हैं। कई लोग दावा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल ग्रुप्स भी इस मूवमेंट में घुस गया है और अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर प्रोटेस्ट नीट के लिए था तो फिर आज़ादी के स्लोगन्स, अलग अलग पॉलिटिकल स्लोगन्स या किसी भी धर्म के खिलाफ नारे, ये सब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा कैसे बन गया? क्या इससे स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा, या फिर असली मुद्दा ही दबा दिया जाएगा? ये भी देखने को मिल रहा है कि जहां प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उसका क्रेडिट लेने की रेस में भी नजर आ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन एक बार दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या इसी के लिए प्रोटेस्ट शुरू हुआ था? अगर किसी सरकार से नाराज़गी है, अगर लगता है कि उसने गलती की है, तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है। सरकार गिरानी है तो इसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, इलेक्शन। जी हाँ, इलेक्शन। हमारे पास वोट की ताकत है। 2014 में देश ने वोट दिया, सरकार बदली। आगे भी अगर लोग चाहेंगे तो वोट से सरकार बदल सकती है। लेकिन सड़कों पर हिंसा, तोड़फोड़ और देश की संपत्ति को नुकसान, ये किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। याद रखो, जो बसें जलती है, जो रोड्स और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वो किसी नेता के पैसे से नहीं बनता, वो हमारे टैक्स के पैसे से बनता है। और सबसे बड़ी बात, अपने पड़ोसी देशों को ही देख लो। कई जगह बड़े आंदोलन हुए, सरकारें बदली, सड़कें भर गई, हिंसा भी हुई। और आज अगर उन देशों के आम लोगों से पूछो कि उनको इससे क्या मिला, उल्टा इकोनॉमी पीछे चली गई, रोजगार कम हो गया और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, हम फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ खड़े हैं, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ खड़े हैं, लेकिन हम हिंसा के साथ नहीं खड़े हो सकते। अगर आज हम असली मुद्दे को बचाने में फेल हो गए तो कल सिर्फ नीट ही नहीं, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा फ्यूचर और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरी बस एक अपील है, प्रोटेस्ट करो, लेकिन शांति से, फैक्ट चेक करो, सिर्फ वायरल वीडियोस पर भरोसा मत करो। अगर बदलाव चाहिए तो वोट दो, क्योंकि देश तोड़कर नहीं तो देश बनाकर बदलता है। जय हिंद।